अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने गणपति मेकिंग के वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन स्थापना और विसर्जन के वीडियोस में शेयर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली बहुत बिजी भी थी और इस बार मुझे थोड़ा सा लेट भी करना पड़ा था, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन मैंने विसर्जन का एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी क्लिप के साथ शेयर की थी। और विसर्जन के बाद मैं उस मिट्टी का क्या करती हूँ, उस मिट्टी को कैसे स्टोर करके रखना पड़ता है, यही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वो मिट्टी दिखाती हूँ कि 5-6 दिन बाद वो मिट्टी कैसे हो गई है। तो ये देखिए, इस बाल्टी में मैंने बाप्पा का विसर्जन किया था। और बाल्टी में पानी भरा रहता है जब हम विसर्जन करते हैं, और उसके 1-2 दिन बाद जो क्लीन पानी ऊपर आता है उसे हमें थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है और नीचे मिट्टी बैठते जाती है। इस तरीके से इसे 4-5 दिन लगते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी निकालेंगे तो नीचे सिर्फ मिट्टी दिखेगी। तो आप देख सकते हो अभी सिर्फ मिट्टी मिट्टी बची है और मिट्टी अभी बहुत गीली है। और इसका एक फ़ायदा है कि आप इसी मिट्टी को हर साल यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए, ये जो मैंने कलर किया था इसका भी एक अलग ही लेयर निकल जाती है। आई थिंक ये ऑयल बेस्ड कलर रहते हैं या पता नहीं। तो ये कलर ना मिट्टी में मिक्स नहीं होते, ये अलग ही निकल जाएगा। ये देखिए, इसमें सब स्टोन वगैरह सब लगे हुए हैं, तो ये मिट्टी में मिक्स नहीं होते, तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है अगले साल अगर आप सेम मिट्टी से गणपति बनाते हो। तो मैं तो हर साल यही मिट्टी यूज़ करती हूँ और ये एक मुझे फ़ायदा लगता है कि ये जो कलर है मिट्टी में मिक्स नहीं होता है, तक मिट्टी वो कलर की नहीं बन जाती। इसमें थोड़ी सी मिट्टी फंसी हुई है, ये देखिए। तो मिट्टी से कलर बिल्कुल ही अलग हो जाता है, ये कलर बिल्कुल अलग निकल जाएगा। तो ये अच्छा ही है ताकि मिट्टी में कोई कलर ना रहे। तो इसे तो मैं फेंक दूंगी अभी। और मिट्टी से हमको फूल और बाकी जो भी चीज़ें आप डालते हो विसर्जन के टाइम पे उसे भी निकाल लेना है, मिट्टी को एकदम से क्लीन कर लेना है। तो फूल वगैरह मैंने पहले ही निकाल लिए थे, इसमें सिर्फ बाप्पा और थोड़े बहुत फूल रहते हैं, वो हम इसे क्लीन करते हैं तब निकल जाएंगे। और अभी ये बकेट में बहुत जल्दी नहीं सूखेगी, तो इसे सूखने के लिए मुझे इसे निकालना पड़ेगा एक बड़ी सी थाली में, और उसे मैं फैला के रखूँगी। तो एक प्लेट, रियांश प्लेट दे तो बेटा, वो बड़ी सी थाली, हाँ ये वही ला के दे, रख दे इधर। तो इसे मैं इस तरीके से निकाल के रखूँगी ना, तो ये जल्दी सूख जाएगी। क्योंकि गीली मिट्टी मुझे नहीं रखनी है, मिट्टी को हमेशा सुखा के रखना चाहिए, तो वो ख़राब नहीं होगी। तो इसे सूखने में टाइम लगता है, तो बकेट में तो बहुत ही दिन लग जाएंगे। तो इससे अच्छा इसको हम इस तरीके से एक बड़ी सी थाली में निकालेंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और अभी तो बहुत बारिश भी होने लगी है, पता नहीं इसे सूखने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसे फैला के मैं हमेशा रखती हूँ, तो इस बार भी ऐसे फैला के ही रखूँगी। और सूखने के बाद मुझे वो भी एक बताना है, सूखने के बाद भी अगर मैं इसके अभी से ही छोटे छोटे गोले या छोटा छोटा टुकड़े करके रखूँगी, इसे तोड़ के रखूँगी, तो नेक्स्ट ईयर उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती है। एक साल मैंने किया था कि इसका बड़ा सा गोला बना के रखा था, तो अगले साल मुझे उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गई थी, क्योंकि बड़ा मिट्टी का गोला रहता है तो उसे तोड़ने में ना ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि मिट्टी को निकाल लेती हूँ, उसे फैला के रख देती हूँ, और फैलाने के बाद जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसके छोटे छोटे गोले बना के रखती हूँ या उसे टुकड़ों में तोड़ के रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं उसे यूज़ करूँ तो वो जल्दी से मैं उसका पाउडर या जल्दी से उसे तोड़ पाऊँ। क्योंकि मिट्टी तो एक गोला बन जाती है, ऐसे बहुत ही कड़क बन जाती है, तो उसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर आपको गणपति बनाने हैं तो फाइन पाउडर ही लगता है। तो इस तरीके से मैं हमेशा सेम मिट्टी यूज़ करती हूँ। थोड़ी बहुत मिट्टी वेस्ट हो जाती है, बनाते टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट होता है, और पानी में भी आप कितना भी क्लीन पानी ऊपर नहीं आता है, थोड़ी बहुत मिट्टी उसमें रहती ही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी मिट्टी वेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें हर साल आप मिट्टी ऐड भी कर सकते हो। मैंने तो अभी 2 साल से ऐड नहीं की है, वही मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं इसे फैला के रख दूँगी। वो बहुत चिकनी मिट्टी होती है,
इसे आप पौधे में नहीं डाल सकते हो और फेंक भी नहीं सकते हो, तो क्योंकि चिकनी मिट्टी है तो पौधों में डालोगे तो पौधा ही ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसे निकाल लूँगी और देखते हैं कब तक सूखती है, क्योंकि बारिश की वजह से मुझे नहीं लगता जल्दी सूखेगी। तो इसे मस्त फैला के रखूँगी और अच्छे से सूखने तक इसे सुखाऊंगी और फिर इसे पैक करके रख दूँगी, गीली मिट्टी नहीं रखूँगी। तो इस तरीके से मैं मिट्टी को हमेशा साल भर संभाल के रखती हूँ और नेक्स्ट ईयर इसी मिट्टी से मैं बाप्पा को बनाऊँगी। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने और आपने भी बहुत बार ऐसा सुना होगा बहुत सारी लेडीज़ से एक ही सेंटेंस कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मैं जब ये सेंटेंस सुनती हूँ कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं मानती हूँ कि हर किसी का काम, हर किसी की फैमिली अलग होती है, किसी की फैमिली छोटी होती है, किसी की फैमिली बड़ी होती है, तो वर्कलोड डिपेंड्स करता है उनकी फैमिली पे। तो और मैं वर्किंग लेडीज़ की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वर्किंग लेडीज़ ऑलरेडी इतना बिजी रहती है। मैं यहाँ पे हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ जो हमेशा बोलती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं मानती हूँ कि आपका एक आधा दिन या कुछ दिन आपके बिज़ी जाते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम रहता होगा, तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले। लेकिन हमारा जो रोज़ का शेड्यूल होता है वो वही रहता है, वही रूटीन रहता है। तो रोज़ आप एक ही रीज़न नहीं दे सकते हो कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, बोलती है तुम ये भी कर लेती हो, वो भी कर लेती हो, इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हो, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो यही टाइम की आज मैं बात करने वाली हूँ। अगर मुझे लगता है अगर आपको सच में कुछ करना है, वो चीज़ आपको पसंद है, तो आपको टाइम मिले या ना मिले आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालोगे, क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद रहती है, वो किए बिना हमारा मन नहीं मानता है, तो हम वो चीज़ के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। या तो मुझे लगता है जो लोग नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, या सच में उन्हें वो करनी ही नहीं है, इसलिए वो सिंपल सा रीज़न दे देते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। और बात करें फैमिलीज़ की अलग अलग, तो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है या जॉइंट फैमिली है, ऑफ़ कोर्स उनको थोड़ा सा कम टाइम मिलता होगा, और जिनकी छोटी फैमिली है उनके मुकाबले उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है। तो मुझे लगता है, लेकिन चाहे आप कितना भी बिज़ी क्यों ना हो दिन भर में, आप खुद के लिए या खुद को जो पसंद हो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो निकाल ही सकते हो। तो मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देने वाली हूँ यहाँ पे कि आप कैसे टाइम निकाल पाओगे। तो हम एक दिन का ही कैलकुलेशन करेंगे। एक दिन में हमको 24 आवर्स मिलते हैं, तो 24 आवर्स में से हम 8 घंटे अगर सोते हैं, 8 घंटा मिनिमम सोना चाहिए, तो इसलिए मैं 8 घंटे बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई 8 घंटे भी सोता होगा, बहुत कम लोग सोते हैं 8 घंटा, लेकिन 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो 8 घंटे सोना चाहिए। तो 8 घंटे भी हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो अपने पास बचते हैं 16 आवर्स। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे काम रहते हैं, लोग बोलते हैं झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को तैयार करो, फिर खाना बनाओ, नाश्ता, चाय। आई नो मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं। मेरी फैमिली छोटी है, ऑफ़ कोर्स मैं मेरा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो टाइम निकालती हूँ मेरे लिए। मैं बाकी जो लोग ये बोलते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये सारे काम हमको रोज़ ही करने हैं, तो आप उनका एक शेड्यूल या उनका एक रूटीन रहता है, जो काम हमें करने ही हैं रोज़। तो आप टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कंपेयर टू छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली में थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ज़्यादा काम होते हैं, तो कम टाइम मिलेगा, वो मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप 8 घंटे भी काम करते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंटिन्यू यानी ये सारे काम मिला के 8 घंटे काम करता होगा। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप खुद कैलकुलेशन करके देखना कि आप 8 घंटे काम करते हो क्या। मैं सारे काम मिला के 8 घंटा जोड़ रही हूँ, तो 16 में से हम सारे काम मिला के 8 घंटा फिर से माइनस कर देते हैं। लेकिन आप इसके बारे में सोचना ज़रूर कि आप 8 घंटे काम करते हो क्या। तो 8 घंटा मैंने फिर से माइनस कर दिया, तो बचे हमारे पास 8 घंटे। अभी आप बोलोगे कि जो मैं इतना काम करती हूँ, बच्चों का करना है, हस्बैंड का करना है, सास ससुर का करना है, या अदर जॉइंट फैमिली है तो उनका भी करना है, तो क्या मैं अभी थोड़ी देर टीवी भी ना देखूँ? तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं खुद भी टीवी देखती हूँ, और टीवी तो देखना ही चाहिए। टीवी के साथ आप मोबाइल में भी कुछ वीडियोस या ये देखते हो, किसी से फ़ोन पे बात कर लेते हो। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप इसके लिए बिल्कुल भी टाइम ना निकालो।
ऑफ कोर्स आप टीवी देखो, कोई अच्छी सी मूवी देख लो, मोबाइल पे आप किसी से बात कर लो, हम बात तो करते ही हैं, तो बात करने के लिए तो हम टाइम निकालते हैं ना, तो वैसा ही टाइम आपको खुद के लिए भी निकालना पड़ेगा। और इसका भी कैलकुलेशन करें तो आप चलो 3 घंटे की आपने एक मूवी देख ली, 2 घंटे मोबाइल पे कुछ कर लिया, 1 घंटे बच्चों को पढ़ा लिया, तो कितना टाइम गया हमारा? 8 घंटे में से 3 और 3 6 घंटा गया ना। 3 घंटा मूवी का, 2 घंटा मोबाइल का, 1 घंटा बच्चे की पढ़ाई का, तो 3 और 3 6 घंटे गए, बचे घंटे 2 हमारे पास। तो 2 घंटे बहुत होते हैं यार। आप अगर शुरुआत में आधा घंटा भी ये सारी चीज़ों को, और आधा घंटा अगर फिर से आप ऐड करते हो हर चीज़ के लिए, जैसे सोने के लिए 9 घंटा, बाकी काम आप 9 घंटा करते हो, तो भी आपके पास 1 घंटा रहता है। तो 1 घंटे में आपको जो चीज़ पसंद है उसे कर सकते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई बिज़नेस ही करो या कोई पैसे कमाने का ज़रिया ही आप करो। आपको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है, या आपको बस ऐसे ही वो चीज़ करनी है, आपको पसंद है इसीलिए, तो उसके लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हो। और वो करने के बाद ना, हम जो बोलते हैं कि मैं तो बस काम ही करते रहती हूँ, मुझे बस काम ही करना है, इसका करना है, उसका करना है, तो ये शायद हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। खुद को जो पसंद है वो चीज़ हम करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा कि मैं बाकी के लिए तो करती हूँ, लेकिन मेरे खुद के लिए भी मैं कुछ कर रही हूँ, या जो मेरी हॉबी है उसे मैं कंटिन्यू, यानी कि उसे मैं बरकरार रख रही हूँ। तो वही मुझे यही चीज़ लगती है कि अगर आपको सच में कुछ करना है, सच में आपकी कुछ हॉबी है, तो आपको इस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ, आप आधे घंटे से शुरुआत करो, आप आधा घंटा खुद के लिए निकालो, जो चीज़ पसंद है वो करके देखो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ज़रूर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा कि नहीं चल मेरे लिए भी मैं कुछ कर रही हूँ। और बाकी जो सारी चीज़ों का लोड है, जो आपको लगता है कि बस दिन भर मैं ही करती रहती हूँ, वो थोड़ा सा शायद कम हो जाए। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। यार सब लोग घर पे है, मुझे पता है काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, और जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके बारे में आप सोचो, उन्हें तो काम भी करना है, घर का भी संभालना है, बच्चों का भी देखना है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिलता है। तो वो क्या बोलेंगी बेचारी, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जो हम हाउसवाइफ्स हैं, हम भी तो पूरा दिन काम नहीं कर सकते ना, हमें भी हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना ही पड़ेगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और मुझे लगता है सच में आपको कुछ चीज़ करने की इच्छा हो तो आप उसके लिए ज़रूर टाइम निकालोगे। आप एक काम कम करोगे, लेकिन उस चीज़ के लिए आप टाइम निकालोगे। और मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो एक क्वालिटी रहती होगी, रहती ही है, क्वालिटी नहीं, लेकिन उसको कुछ ना कुछ हॉबी तो रहती होगी, उसे कुछ ना कुछ करना पसंद आता होगा, तो वो आप चीज़ करिए, उसके लिए आधा घंटा निकालिए। पहला जो दिन है, जो मैंने कैलकुलेशन बताया, वो आप खुद का खुद कीजिए और देखिए आपको सच में टाइम मिलता है क्या। और अगर आपको आधा घंटा भी मिलता है तो आधे घंटे में पहले दिन तो आप सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा लगता था जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो। तो सोचने के बाद आपको लगेगा कि यस, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए खुद के लिए। बाकी हम हस्बैंड का या इन लॉज का या बच्चों का, उनके लिए तो सब हम करते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं, तो खुद के लिए क्यों हम नहीं टाइम निकालते हैं। और फिर बाद में हम ही बोलते हैं कि मैं तो बाकी सबका करती हूँ और मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालती हूँ। तो प्लीज़ आप खुद के लिए टाइम निकालिए, टाइम को अच्छे से आपको कैलकुलेशन, मैं हर रोज़ की बात नहीं कर रही हूँ, हर रोज़ हम टाइम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कभी कभी तो आपको जो पसंद हो उसके लिए टाइम निकाल सकते हो। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लेडीज़ जो टाइम नहीं निकाल पाती थी, वो आप फिर से एक बार एक टाइम कैलकुलेशन करें आपका, और आपके लिए आधा घंटा रोज़ निकालिए, ताकि आप उस आधे घंटे में आप खुद के लिए कुछ कर सके और आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सच में एक बार सोचोगे और आपके लिए टाइम निकालोगे। तो मैं बस ऐसा ही कह रही थी, क्योंकि आजकल मैं ये बहुत ज़्यादा सुन रही थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं मतलब हमेशा सोचती हूँ कि यार मुझे इतना ज़्यादा टाइम कैसे मिल लेता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है।
तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वो टाइम में क्या करूँ। तो मैं सोचती हूँ जब मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो फिर बाकी लोगों को कैसे टाइम नहीं मिल सकता है। तो मुझे ये क्वेश्चन या ये थोड़े दिन से ये एक बात सता रही थी कि नहीं, टाइम मिलता है लेकिन लोग निकालते नहीं है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहा, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बस यही था मेरा इरादा, बाकी मैं कोई टाइम मैनेजमेंट या ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ, प्लीज़ इसे मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। मैं बस एक नॉर्मल थिंग जो हमेशा मैंने सुनी है अभी लेटेस्ट, उसके बारे में मुझे बोलना था, तो मैंने ये चीज़ आपको बोल दी। और यस, मुझे लगता है सबको नहीं, लेकिन कुछ लोग तो इसे सुन के ज़रूर अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे और अपने लिए टाइम निकालेंगे। तो बस यही मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।